श्री सीताराम नाम महाराज की। आगे नाम महिमा हम लोग स्मरण कर रहे हैं। प्रपन्न गीता श्री लोमस जी महाराज कहते हैं। लोमस जी कहते हैं रामान्नास्ति परो देवो रामान्नास्ति परम व्रतम नहि रामात् परो योगो नहि रामात् परो मखः। रामान्नास्ति परो देवो, श्री राम से बढ़कर के कोई देवता नहीं है, और रामान्नास्ति परम व्रतम, श्री राम के नाम से बढ़कर के कोई व्रत नहीं है। और न ही रामात् परो योगो, श्री राम नाम से बढ़कर के कोई योग यज्ञ व्रत कुछ भी नहीं है। नहीं रामात् परो मखः, इससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। भगवान ने स्वयं ही कहा, गीता में क्या कहा, यज्ञ का वर्णन किया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते हैं यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ जप यज्ञ के रूप में। अर्थात भगवान नाम जप से बढ़कर के कोई दूसरा यज्ञ नहीं है, सीधी बात है। वहीं पर प्रपन्न गीता में ही पुष्कर जी कहते हैं एके चिदुस्तरम प्राप्य रघुनाथम स्मरन्ति तेषां दुःखो दधी शुष्को भवत्वेव न संशयः। एके चिदुस्तरम प्राप्य रघुनाथम स्मरन्ति ही, जो लोग दुस्तर दुख की प्राप्ति होने पर श्री राम नाम का स्मरण करते हैं, तेषां दुखो दधि शुष्को, उसका वो दुख समुद्र सूख जाता है। जो दुख पड़ने पर श्री राम नाम का स्मरण करते हैं, उसका वो दुख का जो सिंधु है, दुख का समुद्र है, वो श्री राम नाम के प्रभाव से सूख जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी कहा नाम ले तु भव सिंधु सुखाही करऊ विचार सुजन मन माही। कहते हैं इसमें कोई संदेह, भवत्वेव न संशयः, इसमें कोई संदेह मत मानो। ऋतुपर्ण जी कहते हैं भज श्री रघुनाथस्त्वं कर्मणा मनसा गिरा नैष्कापट्टेन लोकेशं तोषयस्व महामते। ऋतुपर्ण जी कहते हैं, किससे? राजा नल से। कहते हैं भज श्री रघुनाथस्त्वम, आप श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। कर्मणा मनसा गिरा, मन से, वाणी से, क्रिया से भगवान का भजन करिए। कैसे? बोले नैष्कापट्टेन, नैष्कापट्टेन अर्थात निष्कपट भाव से। भगवान को कपट नहीं पसंद है, निष्कपट भाव से भजन करो तो सयस्व महामते, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान को संतुष्ट कर लोगे। अब आगे श्री विश्वामित्र जी, ये विश्वामित्र जी का की स्तुति है। श्री विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा हुआ जो प्रातः पंचक है उसमें वर्णित है प्रातर्वदामि रघुनाथ, प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथ नामो वाग्दोषहारि सकलम समलम निहंत्री यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तु कामा प्रीत्या सहस्र हरिनाम समम जजाप। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं प्रातर्वदामि,
वचसा रघुनाथ नाम। प्रातः काल से उठ करके वचसा रघुनाथ नाम, श्री राम जी का नाम क्या करे, वदामि, उच्चारण करे। श्री राम जी का नाम क्या करता है, बोले वाग दोष हारी, वाणी के दोष का हरण करने वाला है। और कुछ भी आप इधर उधर की बातें करेंगे, कहीं न कहीं असत्य भाषण होता ही है, व्यर्थ का वार्तालाप होता है, अपनी जिह्वा दूषित होती है, क्योंकि जिह्वा की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती जी उससे दुखी होती हैं। लेकिन जब गुणगान करेंगे भगवान का तो वो प्रसन्न हो जाएंगी। तो वाग दोष हारी, वाणी के दोष का हरण करने वाला स्वाभाविक रूप से, और सकलम समलम निहंत्री, और सारे पापों का हरण करने वाला, सारे पापों का विनाश करने वाला है ये। कहते हैं इस श्री राम नाम को तो यद पार्वती स्वपतिना सह भोक्तु कामा, प्रीत्या सहस्र हरिनाम समम जजाप। कहते हैं जिस नाम को पार्वती स्वपतिना, पार्वती जी अपने पति के साथ अर्थात भगवान शंकर जी के साथ भोक्तु कामा, जब उनके सामने प्रसाद उपस्थित हुआ तो उस प्रसाद को ग्रहण करने की इच्छा से प्रीत्या सहस्र हरि नाम समम, भगवान शंकर जी के मुख से जब सुना कि श्री राम नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के समान है, तो उस श्री राम नाम को लेकर के उस प्रसाद को ग्रहण किया। ये कथा ऐसे वर्णित है, समझिए। पार्वती जी पद्म पुराण उत्तरखंड में वर्णित है। पार्वती जी को श्री वामदेव जी महाराज ने श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ की आज्ञा दी, और पार्वती जी उन्हीं की आज्ञा से प्रतिदिन जो है भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ किया करती थी, नियम था उनका। और जब तक वो पाठ पूरा न कर लें, और ऐसे हम लोगों को जैसा नहीं, हम विश्वम विश्वम विश्व ऐसे वो उठपटांग आधा निकला आधा नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी आराम से एक एक शब्द का अर्थानुसंधान करते हुए पार्वती जी पाठ करती। ऐसा नहीं कि विष्णु विष्णु सर्वसत्कार बस जो कुछ भी, जैसे आजकल लोग सुंदरकांड 20 मिनट में सुंदरकांड पढ़ते हैं, जाम मंत्र के वचन सुहाय सुन हनुमंत हृदय भाई, आधा निकलता है, आधा तो अंदर रह जाता है। ये पाठ नहीं इसको कहते। ये सब गीति शीघ्र शीघ्र शिरा कंपी तथा लिखित, ये सब जो है इनको सबको सडेते पाठका धमा, ये 6 प्रकार के अधम पाठक कहे गए हैं। इनको ये अधम पाठ है, ये जिसको पाठ वाठ कुछ नहीं कहते, ये सब बेमतलब की बात है। तो पार्वती जी बड़े प्रेम से, उनका नियम था, तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करती। तो संयोग से एक दिन भगवान का प्रसाद आ गया। अब भगवान का प्रसाद आया, भगवान शंकर जी ने कहा देवी ये प्रसाद आ गया है। अब पूर्व जन्म में सती जी के रूप में धोखा खाई थी, प्रसाद नहीं मिल पाया था, श्राप भी दिया था शंकर जी को। अब फिर प्रसाद आया। अब एक तरफ समस्या ये खड़ी हुई कि नियम बाकी है, और दूसरी तरफ जो है अब क्या करें, प्रसाद सन्मुख है, प्रसाद साक्षात भगवान का स्वरूप। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम चेत ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णु तथैव सा। जैसे साक्षात भगवान निर्विकार हैं, ऐसे भगवान का प्रसाद निर्विकार है। हाँ? चाहे वो कुछ भी हो, अन्न पानादिकम चयत, चाहे वो अन्न हो, जल हो, कुछ भी हो। ऐसा नहीं कहा कि रबड़ी मलाई आवे तो ना, हमारी दशा क्या है, अभी अन्न आ जाए, मान लिया कोई रोटी ला के रख दे, कह दे कि जो है तो
या चना भूंज करके ला के भोग भगवान को भोग लगा के दे दे, बोले ये लीजिए प्रसाद, तो फिर वो श्रद्धा नहीं जगेगी, बोले रख दो फिर बाद में देखेंगे। हाँ, और कोई रबड़ी मलाई के ला के दे तो प्राप्ति कालेन भोक्तव्यम, हाँ प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कालो विचारणा, फिर समय का विचार बिल्कुल मत करो। ऐसी निष्ठा तो वस्तु के प्रति निष्ठा है, ये प्रसाद के प्रति निष्ठा बिल्कुल नहीं, पक्की बात समझ लीजिए। अब पार्वती जी बड़े धर्म संकट में, नियम क्या करें अब? भगवान शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, एक उपाय है। बोले क्या उपाय? बोले राम नाम लो। क्या होगा? बोले राम नाम लेने से 1000 नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। 1000 नाम लेने का फल आपको मिल जाएगा, तो आपका नियम भी पूर्ण हो जाएगा और प्रसाद भी आप ले सकती हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सहस नाम सम सुनिस्यो बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। राम नाम जप करके जपि जेई, जेई मानी ग्रहण किया, पिय संग भवानी, प्रसाद को ग्रहण कर लिया। नहीं समझे जेई? अरे जेवन लागे, मिथिला में आया ना, पंच कवल कर जेवन लागे, तो जेई यहाँ शब्द जो है प्रसाद ग्रहण करने के अर्थ में। देख करके भगवान शंकर जी उस समय बड़े प्रसन्न हुए इनकी निष्ठा को। हर से हे तू हेरी हर ही को, किय भूषण तीय भूषण जी को। इसलिए यहाँ वही बात विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ये बात कई ग्रंथों में आई है, यही बात विश्वामित्र जी कह रहे हैं। यद पार्वती स्वपतिना सह भोक्तु कामा, प्रसाद भोक्तु कामा, प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा से पार्वती जी अपने पति के साथ उन्होंने प्रीत्या सहस्र हरि नाम समम जजाप, भगवान के 1000 नामों के बराबर एक नाम है ऐसा जान करके श्री राम नाम का जप कर लिया और फिर प्रसाद को स्वीकार कर लिया। ये वहीं की घटना है पद्म पुराण की, यहाँ जो कहा। अब वो उस नाम को लेकर के वहाँ वर्णन भी है। हाँ, श्री वशिष्ठ जी महाराज ही कहते हैं ततो रामेति नामोक्त्वा, राम नाम लेकर के ततो रामेति नामोक्त्वा सह भुक्त्वा अथ पार्वती, राम नाम का उच्चारण करके पार्वती सह भुक्त्वाथ, पार्वती जी ने भगवान शंकर जी के साथ ही प्रसाद को स्वीकार कर लिया। और रामेत्युक्त्वा महादेवी शंभुना सह संस्थिता, राम राम ऐसा उच्चारण करके पार्वती जी के साथ उन्होंने बैठ करके आराम से प्रसाद ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? बोले शंभुना सह संस्थिता, भगवान शंकर जी के साथ बैठ करके। क्यों? प्रसाद थोड़ा भी है तो भी बैठ करके ही ग्रहण करना चाहिए। ये आजकल ये जो चलने फिरने वाली परंपरा है, कुकुर भोज चल रहा है, ये सब परंपरा नहीं है। सह भुक्त्वाथ संस्थिता, बैठ करके ग्रहण करना। थोड़ा है चलो कण मात्र है, यदि 3 ग्राम से कम है तो एक बार चलो चल जाएगा, लेकिन अधिक है तो फिर ये चलते फिरते फिर वो एक दोष बनता है, बाकी कुछ नहीं। प्रसाद आवे तो क्या करना चाहिए? पहले प्रसाद को बैठ करके भूमि पर प्रणाम करे आराम से, हो सके तो साष्टांग प्रणाम करे, नहीं ऐसे सिर पे
रख के भूमि पे प्रणाम करे, आदर करे प्रसाद का। क्यों? क्योंकि प्रसाद माने अन्न नहीं, प्रसाद माने भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से हमें ये भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ है। लेकिन वो भावना इसलिए नहीं रही क्योंकि हम प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं। हम पूड़ी, रसगुल्ला, लड्डू, पेड़ा, रबड़ी, मलाई बुद्धि बनी हुई तो वही ग्रहण करते हैं, इसलिए वो प्रसाद का मतलब नहीं निकल रहा है। तो राम नाम की इस प्रकार से महिमा है। और आगे अब इधर समय हो गया है, आगे स्मरण करेंगे बाद में कल के प्रसंग में। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।